इन तस्वीरों को लेकर आप क्या हमारे दर्शकों के साथ यहाँ पर शेयर कर पाएंगे, क्योंकि इन तस्वीरों पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है इस वक्त, हर कोई यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि ये G20 मीटिंग है, ये कोई इंडिया चाइना समिट नहीं है। इसलिए पूरे G20 मीटिंग का क्या बोलते हैं मूल्यांकन केवल ये एक भारत और चाइना के नेताओं के बीच में जो शेक हैंड हुआ उस पर किया नहीं जा सकता। ये एक कर्टसी मीटिंग है, ये एक अच्छी शुरुआत है, कई 2-3 साल के बाद ये हुआ है, बट इससे कोई भारत चाइना के बीच में जो समस्या है आज उसका तुरंत समाधान निकला है ऐसी कुछ मानने की आवश्यकता नहीं है। और जब तक वो समाधान नहीं निकलेगा तब तक भारत और चीन के बीच में नॉर्मल संबंध होना मुश्किल है। अभी थोड़ी देर पहले विवेक श्रीवास्तव कह रहे थे कि तस्वीरों से ऐसा लग रहा है कि आइस ब्रेक हुई है। आइस ब्रेक मैं ये भी नहीं मानता जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट आता नहीं भारत का कि ये सचमुच आइस ब्रेकिंग है कि सिर्फ एक कर्टसी मीटिंग है। आई विल टेक इट वेरी प्रैग्मेटिकली कि ये मीटिंग में एक्चुअली क्या हुआ है, परंतु उसके सिवा आज के दिन और कल के दिन भी ऑफिशियल मीटिंग्स के अलावा प्राइम मिनिस्टर 9 बायलैटरल मीटिंग्स करने वाले हैं। वो एक बहुत बड़ी खबर कल रहेगी। आज शाम को आपने भी वो दृश्य दिखाए और वो मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उस मीटिंग में उपस्थित रहा। आज मैं बाली से बात कर रहा हूं कि बहुत अच्छा एक डायस्पोरा कम्युनिटी इवेंट वहां हुआ, करीब करीब 800 लोग उसमें उपस्थित थे। आपने भी उसके कुछ झलकियां दिखाई है। तो ये एक दर्शाता है कि अनिवासी भारतीय बहुत बड़ी मात्रा में प्रधानमंत्री के पीछे है, प्रधानमंत्री के समर्थक है, और एक स्वयं स्फूर्ति से वो लोग इकट्ठा आए और ऐसा भव्य स्वागत किसी और प्रधानमंत्री को ही शायद मिलता होगा। और ये एक सिद्ध हो चुका है कि अपना जो डायस्पोरा है ये हमारे लिए, भारत के लिए एक बहुत बड़ा एसेट है एज अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट डिप्लोमेसी। ठीक है, यहाँ भी आपने सुना डॉक्टर उदित राज, विजय चौथाईवाला जी ये कह रहे हैं कि ऐसा रिसेप्शन किसी और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को मिलता हो ऐसा कम ही हुआ है, उन्होंने ये कहा। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि इंडियन डायस्पोरा भी, इंडिया जो इस समय जिस तरीके से खुद को कैरी कर रहा है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर, वो डायस्पोरा भी एक बड़ी ताकत है हिंदुस्तान की। अदिति जी, जब समिट होता है एक दूसरे से मिलते हैं, ये स्वाभाविक बात है, लेकिन यहाँ पर ऐसा इसको बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है कि अरे मोदी जी गए तो पूरा माहौल बदल गया। उसका नटसेल में क्या निकल के आता है, ये जो औपचारिकता है उसी को यहाँ पर उपलब्धि मान लिया जाता है। अरे हो सकता है विजय चौथाई जी जो कह रहे हैं, ये जो प्रवासी भारतीयों ने स्वागत किया, स्वागत करना चाहिए, हमें भी गर्व है, लेकिन हो सकता है कि इंडिया से आधे ले गए हों, ये यहाँ से टिकट कटा के महीने 15 दिन पहले भेज देते हैं, मोदी 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 करने लगते हैं और यहाँ के मीडिया नाचने लगती है। अरे जब सुरक्षा परिषद का प्रेसिडेंसी हमारे पास में थी और उस समय तालिबान का मामला चल रहा था, उस पर एक रेजोल्यूशन नहीं पास कर पाए। आप बता दें विजय चौथाई जी कि एक ऐसा कंक्रीट काम करके मोदी जी किसी देश से आए हो। मनमोहन सिंह जी जाते थे तो पता नहीं लगता था, आते थे तो पता नहीं लगता था, लेकिन बड़े बड़े समझौता, बड़े बड़े काम करके आते थे। यहाँ तो केवल चिल्ला चिल्ली और ढोल नगाड़ा। अरे भाई, आज मौका ये था कि सी जिनपिंग को लाल लाल आग दिखाते, अब क्यों नहीं लाल लाल आग दिखा रहे हैं? आज पूछना चाहिए। अरुणाचल में हमारे गांव बसाली गलवान में घेर के रखा गया है, और आखिर में कौन सा ब्रेक थ्रू हुआ? आइस ब्रेक हुआ। वो तो कह ही रहे हैं कि आइस ब्रेक भी नहीं मानूंगा मैं, उन्होंने कहा, अभी तो कहा। और वैसे सुनिए उदित राज जी, मैं ये कह रही हूँ प्रधानमंत्री के इवेंट्स को दिखाने का मतलब मीडिया नाच रहा है नहीं होता है सर। प्राइम मिनिस्टर के इवेंट्स को दिखाने का मतलब, उन तस्वीरों को दिखाने का मतलब, और प्राइम मिनिस्टर अगर किसी मंच पर कोई बात कह रहे हैं उनकी बातों को दिखाने का मतलब मीडिया नाच रहा है, ऐसा नहीं होता सर। तो आप जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, नहीं वो नाचने वाले और होंगे सर, नाचने वाले और होंगे। कम से कम इस मंच पर इसी भाषा का इस्तेमाल करिए। जवाब ले लीजिए, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए और जवाब ले लीजिए, मुद्दे पर रहिए, जवाब ले लीजिए।
विजय चौथाई वाला ये कह रहा है आप 15 दिन पहले लोगों को भारत से भेज देते हैं और वो वहां पर मोदी करने लगते हैं। सुन लीजिए जवाब लीजिए उदित राज जी, सवाल पूछ लिया सर आपने, प्लीज। विजय चौथाई वाला, आप यहाँ से भेज देते हैं लोगों को 15 दिन पहले और वो वहां जाकर मोदी चिल्लाने लगते हैं, ये कह रहे हैं उदित राज। ऐसा मैं उदित राज जी को ये टीवी के द्वारा ओपन चैलेंज देता हूं कि ऐसी एक व्यक्ति को भी वो खड़ा करके दिखाइए कि हमने पार्टी ने या भारत सरकार ने उसको अपने खर्चे से भेजा है और वो मोदी जहां जाके चिल्ला रहा है। ऐसी एक केस भी दिखा दे, या तो उदित राज जी इस टीवी पर आके जाहिर माफी मांगे, मेरा इनको ओपन चैलेंज है। ठीक है, देख लेते हैं उदित राज जी, इनका चैलेंज कबूल है आपको? खुली चुनौती दे रहे हैं आपको? क्या हुआ उदित राज जी चले गए? अच्छा चलिए, अभी वो आपका चैलेंज कबूल करने के लिए इस वक्त ऑनलाइन नहीं है, आप बात पूरी कर लीजिए, वापस आएंगे तो आपने जो चैलेंज उन्हें दिया है पूछ लेंगे उन्हें कबूल है कि नहीं। जी हाँ, इसलिए मैं उनको गंभीरता से कभी नहीं लेता हूं, और ये इसलिए आपने सवाल पूछा तो मैंने जवाब दिया। देखिए ऐसा है कि मल्टीलैटरल, वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर लाल आंखें क्यों नहीं दिखा रहे हैं चाइना को, वो ये पूछ रहे हैं। हम जब दिखाना चाहते हैं हम दिखाते हैं, और जब हम बात करना चाहते हैं हमारी टर्म्स पे, नेशनल इंटरेस्ट पे बात करते हैं। और जो बात रही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जब शर्म एल शेख में एक स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान की प्रधानमंत्री के मीटिंग के बाद, ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो, उसमें ये मान लिया गया था कि भाई आप टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं तो भी हम आपसे बात करेंगे। वर्चुअली इन्होंने ये कहा कि टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और भारत पाकिस्तान के बीच की वार्ता ये चालू रहेगी, ये भी उन्होंने कहा था। उदय राज जी इस बात का भी समर्थन करते हैं क्या? जो इतनी डॉक्टर मनमोहन सिंह तो जाते थे, आते थे, क्या करते थे ये भी पता नहीं चलता है। वो 4 दिन में एक देश का प्रवास करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री 1 दिन में 4 देश का प्रवास करते हैं। ठीक है, इतनी स्विफ्ट में, इतना जो एक जोश उन्होंने भारत के विदेश नीति में लाया है वो अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, यहाँ पर राजीव रंजन जी आप सुन रहे हैं, विजय चौथाई वाला ये कह रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्टेचर रहा है दरअसल वो अनप्रेसिडेंटेड रहा है, यानी वो अभूतपूर्व रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमें हिंदुस्तान की आजादी के 75 वर्षों के दौरान विशेष रूप से 3 प्रधानमंत्रियों का जिक्र जरूर करना चाहिए जिन्होंने वैश्विक जो परिप्रेक्ष्य है उसमें भारत की श्रेष्ठता को स्थापित किया। पंडित नेहरू और उस दौर में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में यूगोस्लाविया के तत्कालीन राष्ट्रपति मार्शल टीटो और इजिप्ट के उस समय के प्रेसिडेंट अनवर सादात, ये 2 नेताओं के साथ एक बड़ी मशहूर तिकड़ी थी। और भारत जो उस दौर में रशिया और अमेरिका का जो प्रभाव उसके बीच कमजोर राष्ट्रों का नेता था। और उसके बाद उसी परंपरा में इंदिरा गांधी जी का फिदेल कास्ट्रो और यासिर अराफात के साथ और दुनिया के अनेक मुल्कों के राजनेताओं के साथ जो उनका संबंध था, उस समय पूरी तरह से बाइपोलर वर्ल्ड था और उसमें अमेरिका और रशिया के खुशी और नाराजगी की चिंता किए बगैर उन्होंने वो संतुलन साधने का काम किया। इसमें कहीं तो राय नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी उनके दौर में भी डिप्लोमेसी का वो स्वर्ण काल था। इस परंपरा को बनाए रखना जी सबकी जवाबदेही है और नरेंद्र मोदी जी उसी परंपरा का निर्माण कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि ये जो G20 है, इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, प्रधानमंत्री जी के भाषण में जो चीजें सामने आई कि भारत को एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जो पूरी दुनिया का ग्लोबल रिसेशन है उसको लेकर, साथ साथ यूक्रेन और रशिया के वार के बाद जो उसका इम्पैक्ट है इकोनॉमी पर, इन तमाम सवालों से निपटने के क्या कुछ विश्व को करना है, इसके रोडमैप पर कुछ फैसले निकल कर के आए। तो मुझे लगता है इस G20 का ये इस समिट की असली कामयाबी होगी। हाँ, भारत को एक चीज के लिए मैं फिर से बधाई दूंगा कि G20 के लिए आने वाले जो वर्ष हैं वो बेहद अहम है, इससे कि वो भारत की अगुवाई में G20 को आगे जाना। ठीक है।